पर अब हमें गुरु जी मिल गए और गुरु जी के वचनों में विश्वास रखना चाहिए। अगर जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होगा उसे नरक में पड़ना पड़ेगा। मुझे मेरे गुरु के ऊपर विश्वास है। गुरु जी ने कहा मिलेंगे तो मिलेंगे। आप पहले बोलते तो ठीक था। ऋषियों ने माँ को वंदन किया, सीधा हिमाचल किया। बोले हिमाचल जी जाओ अपनी बिटिया को ले आओ। माँ पार्वती से कह दिया नभवाणी आकाशवाणी होगी, तुम्हारे पिता लेने आएंगे तो चले जाना देवी। उधर हिमाचल से कहा जाओ जल्दी लेकर के बिटिया को आओ वापस। इधर भगवान शंकर के पास में ऋषिगण आए। शंकर जी ने कहा क्या बात है भैया, परीक्षा हो गई? बोले बिल्कुल परीक्षा हो गई। परीक्षा में पास है? बोले बिल्कुल 100 में से 100% नंबर है। शिव पुराण के अंदर वर्णन आता है ऋषियों के बाद स्वयं शंकर जी दंडी के रूप में परीक्षा लेने पहुंच गए पार्वती। स्वयं शंकर जी गए वहां और इतनी निंदा की शंकर जी ने खुद की। मां पार्वती वहां से रास्ता ही छोड़ के निकलने लगी दूर। और इतना वर्णन आता है कि मां ने चिता लगाई पार्वती ने और चिता के ऊपर चढ़ गई कि हम जल के भस्म हो गई। जैसे अग्नि प्रकट की तो अग्नि ने पार्वती जी को जलाया ही नहीं, जली नहीं। तो शंकर जी जो दंडी के रूप में आते हंसने लगे। बोले देवी कैसा तप किया तुमने, इतने सालों से तुम कभी तप करे, ये देखो अग्नि भी तुम्हें नहीं जलाती। मां ने कहा तुम शिव निंदक हो, तुम्हारे पास बैठना नहीं, अपनी विजया चलो विजया यहाँ से तो शिव निंदा करता है। जैसे मां जाने लगे तो शंकर जी ने हाथ पकड़ लिया, इधर तो घूमो हम हैं। अपना दिव्य रूप दिखाया हो तो शर्मा के अपना घूंघट नीचे करना पड़ता ना जब कोई आता है। घूंघट नीचे कर लिया। शंकर जी ने कहा चले? बोले काहे कहाँ चले, ऐसे जल्दीबाजी है शादी की ज्यादा, हम ऐसे नहीं चलेंगे, हमारे पिताजी से पहले बात करो। और ऐसे क्या जल्दीबाजी है, आराम से बारात रात लेके आना। पहला विवाह क्या आपने जल्दीबाजी में किया, इसलिए तो वो शरीर छोड़ना पड़ा। अब ढंग से गणेश पूजा करके आना, ढंग से बरातियों को लेके आना। तो शंकर जी ने कहा ठीक है देवी जल्दी आएंगे, तुम जाओ। इधर हिमाचल के यहाँ से पत्रिका आई, पर इधर स्थिति बदली। जब माँ भवानी घर चली आई उधर शंकर जी के पास ऋषि बोल के जब चले गए तो शंकर जी ने कहा अब शादी होगी तो अपनी मस्ती में चले गए। और शंकर जी जब मस्ती में चले गए तो ध्यान में चले गए। अब शंकर जी की समाधि लग गई। सारे देवता सोच रहे थे कि अब तो ये तारकासुर मर जाएगा। क्यों? शंकर जी की शादी होने वाली है, तारकासुर वैसे ही परेशान कर रहा था। शिव का विवाह होगा, कार्तिक जन्म होगा और ये कार्तिक मार देंगे, पर ये तो गड़बड़ हो गया। शंकर जी सहज समाधि लग गई भगवान महादेव। सारे देवता चिंतित। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी क्या करें, क्या करें? अरे जिस समय उठे थे तो उसी में चले जाते उधर। बोले हम सोचे थोड़ा तैयारी हुई, कोट पैंट ले लें, शादी होगी तो भैया कोट पैंट टाई वाई खरीदना, वही बस मस्त रह गए, उधर ध्यान लगे। हमको क्या पता इतनी जल्दी इनका ध्यान लगे। क्या करें? बोले जाओ किसी की कुर्बानी दो शिव जी को उठाने के। कौन जाए? इंद्र से कहा इंद्र तुम ही चले जाओ। इंद्र ने कहा वैसे ही राजा है, तुम हमको कहते हम क्यों जाए? शिव जी के पास जो जाएगा, शिव जी का जो ध्यान टूटेगा वो जिंदा रहेगा। शंकर के कोप के सामने कोई टिकेगा नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो कौन जाएगा? इंद्र ने कहा वो चिंता आप छोड़ो ब्रह्मा जी, आपके पास 4 सिर हैं, 4 बुद्धि है, लेकिन उधर ही रहेंगे, तुम ब्रह्म लोक में बैठो, हमें सोच। इंद्र ने कहा किसको भेजूं? चंद्र को भेजूं? कुबेर को भेजूंगा तो खजाना खाली हो जाएगा, खजाने का मालिक है कुबेर, इसको रहने। चंद्रमा को सोचा तो ये चंद्रमा तो कामनियों के लिए ज्यादा अच्छा है, सारे रोने लगे बेचारे, चंद्र को भी नहीं भेजा। किसको भेजे? तो याद आए कि कामदेव को भेजते हैं। दक्षिण कामदेव को याद, कामदेव प्रकट हो गया। क्या आज्ञा है इंद्रदेव? आज्ञा ये है कि शिव समाधि में बैठे हैं। शिव का विवाह तभी होगा जब समाधि टूटेगी। कैसे टूटेगी समाधि? बोले जाके कर लो थोड़ा इधर उधर, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे जैसा ताकतवर कोई हो सकता है? पहले धीरे 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 कामदेव को झाड़ में चढ़ा दिया। ऊपर चढ़ गया तो वैसे ही चौड़ा हो गया कामदेव। कामदेव ने कहा बोलो साहब कौन सा काम हम नहीं कर सकते? तुम कहो तो विष्णु को डिगा दे, तुम कहो तो ब्रह्मा जी को हिला दे उसके आसन से। इतना ही नहीं, तुम कहो तो शिव की समाधि को मैं तोड़ दूं। बस बोले यही तो काम करना है, तो उठा अपना धनुष बाण जा। हराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
कामदेव ने कहा साहब जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये शरीर एक दिन खत्म हो जाना है। कितनी पॉलिश लगाओ, कितनी ब्यूटी पार्लर जाओ, कितने तेल चमेली साबुन चंपा चमेली सब लगाओ, एक दिन इसने खत्म हो जाना है। इसलिए खत्म जब इसने होना ही है तो क्यों नहीं इस शरीर को सही कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। एक दिन तो खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद इस्तेमाल होता है कि शरीर? पशु पक्षी की तो चमड़ी भी काम आती है साहब। आदमी जब मरते तो बोलते जल्दी उठा लो, क्यों? बोले भूत बन गया, अभी तक बाबा था भूत बन गया, निकालो इसको जल्दी, निकालो जल्दी बाहर बनाओ इसको। बास आने लगती, ज्यादा देर तक शरीर टिकता नहीं। कितने दिन तुम रखोगे सीमेंट के अंदर बंद करके, बर्फ की सिल्लियां लगा के? एक दिन सड़ जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। शरीर की तीन ही गति या चौथी गति होती नहीं। ये शरीर मेरी माँ कहती है, मेरी माँ कहती थी, माँ तो कहीं कृपा दृष्टि उसकी मेरे ऊपर है। हमारे गढ़वाल में, मैं उत्तराखंड से, हमारे यहाँ एक कहावत है, माँ कहती थी बेटा इस शरीर को ये तो काम खाएगा, ये तो काल खाएगा, इसलिए क्यों नहीं इस शरीर को काम में लगाया जाए। तो माँ कहती थी, ये सब मुझे बार बार याद आते हैं। इस शरीर को ये तो काम में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, एक दिन इस शरीर ने वैसे खत्म हो जाना, खत्म होने के बाद किसी काम का नहीं है, इसलिए जब तक जिंदे हो तो अच्छे काम में लगाओ। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे कहते हैं इंसान, नहीं तो काई के इंसान पशु हो। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे द्वारे जने स्मशाने कायश्चिताय परलोक सेंट तेल साबुन सब धरे। क्यों? ये चिता में ये शरीर भी साथ छोड़ने। कामदेव ने कहा साहब शरीर किसी के काम आएगा, इससे बढ़ के हम जाएंगे। चला, चल दिया कामदेव। तो कामदेव जो चल चला तो अहमता के साथ में गया, भगवान शंकर के पास पहुंचा, सोचने लगा क्या करूं। धीरे धीरे इसने वसंत को फैलाया, 5 बाण कामदेव के पास, सारे हथियार लगा दिए चारों तरफ से। जो काम ने अपना प्रभाव फैलाया तो धरती के जीव धीरे धीरे कामी होने लगे। जो बुढ़ऊ थे उनका भी दिमाग चकराने लगा, तो जवान थे वो तो वैसे विकृत होने लगे काम के प्रभाव से। यहां तक कह दिया है वृक्ष और जो लताएं वो आपस में लपटने लगी साहब। काम का प्रभाव पूरे धरती पे पड़। योगी सिद्ध महात्मा जो गिरकंदराओं में बैठ के तपस्या कर रहे थे वो भी नारियों की तरफ देखने लगे। सुनने लगे क्या हो गया, सब हिले लगे धरती। काम का प्रभाव था, सब हिले, लेकिन शंकर जी आराम से बैठे अपने मस्ती। कामने का कहीं प्रभाव चलता नहीं, क्या करे। कामदेव ने देखा सौरभ पल्लव आम का वृक्ष देखा, अच्छी जगह जाके छुप गया। क्यों? छुप के मारेंगे तो हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी नहीं, हम जल के भस्म होंगे नहीं। आज भी आम ने काम को छुपाया, इसलिए आम का पत्ता आज भी कलश के अंदर लगाया जाता है। आज भी वो आम का पल्लू आपके द्वारे पे लगाया जाता है। उसने काम को छुपाया पीछे। देखा जो ऊपर से भगवान शंकर सहज समाधि में। शिव पुराण के अंदर आता है काम को माध्यम चाहिए बाण चलाने के लिए। तो माँ पार्वती नित्य शिव सेवा के लिए आती थी अपने पिता के साथ में। बस यही मौका देखा जब पार्वती आई थी। कामदेव ने जो बाण खींचा भगवान शंकर को, जहां पुष्प का बाण लगा भगवान शंकर की समाधि डोल गई। और देखा मेरे को ये सब क्या हो गया, क्योंकि पार्वती की बड़ी बड़ी स्तुति करने लगी। देवी तुम बड़ी सुंदर हो, इसी पुराण का वर्णन है। बड़ी तारीफें करने लगा। अचानक दिमाग घुमा शिव जी का, ये क्या हो गया मुझे, क्यों मैं इस पार्वती का ऐसा वर्णन करने लगा। मेरे मन को किसने भटकाया, मेरा मन क्यों भटक गया, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्यों हुआ। सारी पृथ्वी को एक छोर से निहारने लगे, मेरे मन को किसने एक भटकाया। धीरे 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 घूमते घूमते ध्यान सामने आम के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए कामदेव के ऊपर जो दृष्टि पड़ी, ये 2 आंखों से देखा और तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। कामदेव
महादेव जल के बस हाहाकार मच गया धरती में। कामी लोग चिंतित हो गए, कामदेव जल गया, अब क्या होगा। योगी निष्काम हो गए, उन्हें मौज हो गया कि अब तो भाई कोई विघ्न करेगा नहीं, आराम से ध्यान लगेगा। रति रोते रोते भगवान महादेव कृपा करो प्रभु, बिना पति के बोले राख बांध लो गठरी में, शादी करेंगे तब तुम्हारा पति अभी अनंत रूप से रहेगा, तब कृपा होगी। और फिर कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिभारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिभारा, कृष्ण कन्हैया होई पति तोरा, कृष्ण कन्हैया होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण कन्हैया होई पति तोरा, कृष्ण कन्हैया होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शंकर ने कहा कृष्ण तने बन करके देवी तेरा पति आएगा। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के अंग से प्रद्युम्न बन करके आएगा। इधर देवताओं ने मौका देखा, फटाफट सब चले आए, शिव जी को घेर लिया, प्रभु 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 कृपा करो। शंकर जी ने कहा क्यों रे अमर क्यों आए हो, क्या बात है, क्यों भेजा इसको। बोले प्रभु बहुत दिन हो गए शादी बारात में गई नहीं, रसगुल्ला मलाई कहीं खाए नहीं, हम सोच रहे शादी वादी देखा। तो शंकर जी ने कहा हमारे पास क्यों आए, हम शादी वादी नहीं करने वाले, जाओ जिधर बारात हो रही उधर ही जाओ। आज कई जगह बारातें हैं, तो कई लोग तो रसमलाई में लगे हैं और कई लोग यहाँ राम रूपी मलाई में लगे हैं। बोलो शंकर भगवान की। सकल सुरन के हृदय से शंकर परमोछा हो, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विवाह। हे महादेव, दुनिया की शादी नहीं, हम तो तुम्हारी शादी देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा हमारी शादी। बोले हाँ। तो बोले ठीक है तैयारी करो। हिमाचल के यहाँ से लग्न पत्रिका आई और भगवान शंकर के यहाँ शादी की तैयारी। हिमाचल में भी विवाह की बड़ी धूमधाम से तैयारी, क्योंकि वहाँ साक्षात जगदम्बा है, तो वहाँ किस बात की कमी, बड़ी धूमधाम से वहाँ भी तैयारी यहाँ भी तैयारी, दोनों जगह मौज। सारे देवता कैलाश पे आ गए, सज धज के आए, लेकिन शंकर जी सजे ही नहीं। क्यों, सजाने वाला कोई था नहीं। अब नया पैंट कोट तो आया नहीं था शंकर जी के लिए, जब नहीं आया तो वैसे ही बैठे रहे। विष्णु जी आए, क्यों शंकर जी शादी नहीं करनी क्या। बोले करनी है। तो बोले शादी के लिए तैयार, दूल्हा नहीं बनोगे। शंकर जी ने कहा हमें खबर नहीं दूल्हा कैसा होता है, हमने बाराती नहीं देखी किसी की। देवता बोले तो बड़ी समस्या है, अभी इसको दूल्हा कौन बनाए। विष्णु जी ने कहा चलो चलो देवांग पत्नियों से कहा, देव पत्नियों से जाओ सजाओ, जब दूल्हा को तैयार करो, बारात का समय हो रहा, लगन निकल जाएगा। भगवान शंकर को सजाने के लिए कुछ देवताओं को कुछ देवगणों को भेजा। उन्होंने क्या कुछ सामान तो था नहीं सजाने का, क्या था, कुछ भी नहीं था। शंकर जी का ना घर है, ना बाहर है, ना दुकान है, ना मकान है, ना बक्सा है, ना अलमारी है, कुछ है ही नहीं। एक ही वो बागंबर पहनते हैं हमेशा, वही बिछाना वही ओढ़ना, कभी कभी तो नंगे ही घूम लेते हैं। बोलो शंकर भगवान। कभी ये भी खबर नहीं रहती कि बागंबर पहना कि नहीं, कभी ऐसे निकल लेते हैं। अब भगवान शंकर सबने कहा इधर तो कुछ भी नहीं, क्या सजाएं इनको। देव पत्नियां विष्णु जी की लक्ष्मी जी के बोले इनके पास कुछ है नहीं, पहनाएंगे क्या, वही पुराना है, कुछ नया वया है नहीं, क्या करेंगे। विष्णु जी ने कहा बक्से वक्से में होगा, कहीं अलमारी वाला धरा होगा। बोले कुछ नहीं लाए, ये कहीं शॉपिंग करने गए नहीं, बड़े मॉल में गोंडा वोंडा कहीं गए नहीं, लखनऊ चले जाते हैं, वो गए नहीं किधर लेने, कुछ भी नहीं। बोले नहीं, बोले रहने दो इसको ऐसे। चलो हम लोग निकले बारात में, क्योंकि बारात में जाएंगे मौज करेंगे वहाँ, क्यों कहीं 56 भोग बने अम्बा के यहाँ,
शंकर जी से कहा तुम्हें शादी में चलना? बोले हाँ चलना है। तो बोले चलो। बोले चलते हैं अभी। तो देवता वहां से आपस में बैठ करके गोष्ठी कर रहे हैं। विष्णु जी ने कहा देखो ये तो तैयार भी नहीं है अभी, और इनके चक्करों में रहेंगे तो भूखे रह जाएंगे, इसलिए ऐसा करते शंकर जी से ऐसा करें सब अपनी अपनी टोली लेके। शंकर जी ने कहा ठीक है हम अपनी टोली में जाएंगे, जाओ। सबसे आगे विष्णु जी की सवारी लगा दी। क्यों? बोले विष्णु जी देखने में बड़े स्मार्ट है, सुंदर है, चकाचक एकदम है, हमारे विष्णु जी श्रृंगार प्रिय है। बोले बराती को देख के कम से कम भोजन तो मिलेगा, इन शंकर जी को देख के कोई भोजन नहीं देगा है? ऐसा नंगा बाबा को कौन खोपड़ियां लेकर जाने वाला, कुछ है ही नहीं इसके पास में, जाएगा कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे आगे विष्णु जी को चंद्र इंद्र कुबेर ब्रह्मा जी से कहा तुम बूढ़ो हो आगे मत लगो, तुमको देख कर कोई बोले बूढ़ी बारात है क्या है? बारात को देख के लगता है ना कैसी बारात, कैसा है दूल्हा, तो आप पीछे रहो। ब्रह्मा ठीक है हम ठीक है पीछे रहे। शंकर जी से कहा चल हम आ रहे हैं। तब तक नंदी चले आए अंदर। बोले प्रभु आपकी बारात जा रही है, आप घर के अंदर बोले कोई सजा ही नहीं रहा। नंदी ने कहा कौन सजाएगा, खुद ही सजना पड़ता है, दूल्हे को थोड़ी ना कोई सजा, सब अपने आप कोई सेंट लगा रहे, कोई कोट लगा रहे, टाई लगा, अरे दूल्हे को सजाओ तो कोई है ही नहीं दूल्हे के पास में। ऐसा होता है कि नहीं? सब अपने अपने सजने में, कोई गाड़ी सजा रहा है, कोई घोड़ा सजा रहा है, कोई तांगा सजा रहा है, सब अपनी अपनी गाड़ी, कोई धो रहा है, कोई चमका रहा है। अरे तो दूल्हे को तो सजाओ, बोले बाद में देख लेंगे। तो दूल्हा बेचारा वैसे ही बैठा है। नंदी ने कहा प्रभु कुछ करना पड़ेगा, बारात में जाना है अपने को। शंकर जी ने क्या करना पड़ेगा? बोले सजना पड़ेगा। तो बोले हमें कौन सजाएगा? बोले भृंगी श्रृंगी और कितने बेताल हैं, पिशाच है, डाकनी है, शाकनी है, और अमेरिका वाले भी बुलाने हैं, वो जो पिशाच है वहाँ पे। कनाडा में जो सफेद सफेद हैं वो गोरे वाले भी आएंगे। नेपाल वाले भी थोड़े बुलाए जाएंगे, प्रेत जो वहाँ घूमते हैं, पिशाच डाकनी सब, पूरे धरती के प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी जितने शंकर जी ने कोई रहना नहीं चाहिए भैया। हमारी बारात है सब चलेंगे, सारे धरती के जितने प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी। श्रृंगी ने अपना श्रृंगी को बजाया तो पूरे धरती के भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सब के सब निकल पड़े। कहा कैलाश के शिखर। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सर सब सद शोणित तन पड़े, परसान सुवल शकाल मुख गण वेश मुकुनित को बने, बहु दिन सुधे कटिशाच भोग भात नहीं बजे, बहु दिन सुधे कटिशाच भोग भात वर्णत गिनती नहीं है। क्यों? पूरी धरती के पिशाच डाकनी शाकनी सब चले आए। शंकर जी ने कहा हमें सजाओ। बोले प्रभु क्या करें? बोले सबसे पहले ऐसा करो, लोग महंगी महंगी सावन लगाते हैं तो सावन वावन की व्यवस्था करो। अब उन्होंने कहा साहब सावन वावन तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ कैलाश में, और हम जा रहे हैं महाकाल के यहाँ भस्मी लेके आते हैं, ऑर्डर चाहिए ना। बोले हाँ वहाँ का ठीक रहेगा, जाओ वहीं जाओ, नहीं तो गोंडा का जो वो घाट यहाँ पास में वहाँ चले जाना, वहाँ से ले आना कुछ, जो शिव भक्त वहाँ जले उनकी रात तो बाल्टी का पूरे कट्टे भर के प्रेत पिशाच डाकनी सब कैलाश चले। क्या करें? बोले क्या करें? पूछना पड़ेगा, हर बात हम बताएं तुम्हें? नौकरी करते हो, पैसा लेते हो, तनख्वाह लेते हो, हम बताएं तुम्हें? बोले नहीं साहब पता है, टोटी खोलनी पड़ेगी, गंगा जी ऊपर बांध रखिए ना। सो गंगा जी को धीरे से खोला, बाल्टी में पूरा भस्म भर दिया, पूरा धो मस्त धो गया। शंकर जी से कहा बैठ जाओ बीच में, पूरा बाल्टी एक बाल्टी। ठीक है प्रभु? बोले ठीक नहीं, एक बाल्टी से क्या हो, और 5 बाल्टी पहले भस्मी का स्नान कराया भगवान महादेव। अब ठीक है? बोले ठीक नहीं। बताओ तो सही दूल्हा कैसे जाता है बारात में? बोले प्रभु दूल्हे के पास तो बहुत कुछ रहता है। बहुत कुछ मतलब? बोले अच्छे कपड़े थे, कोई बात नहीं, बागंबर टगा हुआ उठा ले आओ। अभी तक वैसे ही थे जो बागंबर लगा दिया, मस्त एवं चकाचक। ठीक है? अब बोले प्रभु ठीक है। दूल्हे को तो ऊपर सेरा लगाते हैं, सेरे के ऊपर मोर रहता है। भगवान शंकर ने कहा है कोई व्यवस्था? बोले कहीं व्यवस्था नहीं। अरे जाके ले आओ। बोले हम जाए? अरे भूत प्रेत देखकर दुकान वाला उधर ही ठंडा हो जाएगा, कौन हो जाएगा साहब, कोई दुकान खुली नहीं है। प्रभु
कुछ नहीं मिलने वाला। तो शंकर जी ने कहा इधर ही तैयारी बनाओ। ठीक है, तो वो देखते हैं वैसे भस्मी जो लपेटा था भी डाला था वो जटाएं वैसे कड़क बन गई। एक ने पकड़ा जटाओं को पूरा घुमा करके ऊपर लगा, बोले प्रभु इसका काम तो हो गया, पर जैसे वो लास्ट वाला फेरा मारे तो वो खुल जा रहा, बार बार खुल जा रहा। एक पिशाच ने कहा मुकुट तो बन गया है लेकिन वो बनता नहीं। एक पतला सा जिसको सिर ही नहीं था उसने कहा हम बताएं। अरे बोले तुम कहां से बताओगे, तुमको तो सिर ही मुख दिखता नहीं। बोले सुनो तो सही, ये जो सांप अभी भी निकला है ना गले से इधर ही घूम रहा है, पकड़ो इसको। एक पतला सा सांप को उठा के लाया, धीरे से वो चट्टानों के ऊपर सांप को, सांप ने कहा मर जाएंगे। बोले मरेंगे नहीं, चिंता मत करो। बारात देखनी है, खीर पकौड़ी खानी है। बोले हाँ। बोले बस पकड़े रहना तुम, हम ज्यादा जोर से नहीं कसेंगे, तुम पकड़े रहना जटाओं को। धीरे से उसको बांध दिया। अब जटाएं बोले टपाटप एकदम किधर नहीं जाना। अरे बोले अब ये मुकुट लग गया तो मोर तो चाहिए ऊपर से। तब तक ये 5 मुख वाला, उसने कहा हम बताएं। बोले बताओ। बोले हटा तुम, हम मोर बनाएंगे। उसने एक बड़ा सा सांप पकड़ लिया, नाग, और उस नाग को इधर से लपेटा, ऐसा खड़ा हो रहा। ऐसे ही रहना जब तक विवाह हो के वापस नहीं आए घर तक, ऐसे रहना, ये तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है साहब ऐसे। बोले तो आधा ही बना। एक और पकड़ा वैसे नाग काला वाला, और उसको इधर से ऐसे लपेटा, उसको भी उसके साथ में ऐसे लगा। दोनों के दोनों जब तक घर नहीं आए तब तक। एक ने कहा भाई हम तो बार बार इस जो कमर में बंधा हुआ है इसको हम बांध रहे लेकिन बार बार खुल जाता है, अब कहीं फेरे के समय मुसीबत हो जाए। एक ने कहा चिंता मत करो भैया, एक पतला सा लंबा नाग लिया है, उसको कमर में अच्छे से बांध दिया। बोले अब ठीक है। बोले काय का ठीक है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब बोले झालर भी वो भी तो लगाते ना आगे दूल्हे के, लगाते कि नहीं इसके आगे। बोले ये तो है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, 10 सांप ले आया एक पतला वाला, सारे सांप आगे से निकले। अब ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं, कान में कुंडल चाहिए। कुंडल कहाँ से लाए, एकदम बारीक वाली जो केचुली सांप होती वो ले आया, उसको गोल घुमाया। बोले हिलना मत जगह से जब तक वापस नहीं आए। सुंदर श्रृंगार भगवान शंकर का। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकड़ पहिरे प्याला, कुंडल कंकड़ पहिरे प्याला। तन बभूति पट हे हरि छाया, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। सुंदर श्रृंगार भगवान महादेव का हो गया। बोले अब चले। सबने का साहब घोड़ा घोड़ी कुछ नहीं है चलने के लिए। क्यों? बोले जब संसार की बारात जाती तो घोड़े में बैठ के जाती, घोड़ी में बैठ के जाती। शंकर जी ने कहा ये तो बताओ ये घोड़ी में बैठ के क्यों जाती है बारात भैया दुनिया की, ये तो बताओ। एक प्लेट था जो सबसे पीछे खड़ा था, बूढ़ा वाला, कई वर्षों से भटक रहा था। उसने कहा प्रभु हम बताते हैं दूल्हे को घोड़े में क्यों बिठाते हैं। बोले बताओ क्यों। बोले इसलिए बिठाते हैं कि अभी भी मौका है, भाग जा नहीं तो जिंदगी में फिर दौड़ता रहेगा। घोड़े में बैठा निकल ले पतली गली से। किसी ने कहा भैया दूल्हे को तलवार भी दी जाती है। शंकर जी ने कहा तलवार वलवार नहीं लेने वाले, ना हमें घोड़ा चाहिए। क्यों? तुम किस में बैठ के जाओगे? बोले हम घोड़े की सवारी नहीं करेंगे। क्यों? हम तो धर्म की सवारी करेंगे। हमारे नंदी को ले आओ। नंदी ले आए गए, नंदी सामने रख दिए, चलो इधर को चलना है। नंदी सीधा रख दिए। और किसी ने शंकर जी से कहा चलो अब नंदी में बैठो, तो बिठाने वाले ने शंकर जी को उल्टा बिठा दिया नंदी के ऊपर। अरे किसी ने कहा उल्टा बिठा दिया तुमने शंकर जी को, देख नहीं रहे हो बारात में उधर जाना, नंदी का मुंह इधर क्यों घुमाया शिव जी को। शंकर जी ने कहा हम जैसे बैठे वैसे हमें रहने दो। क्यों? बोले जिसका जीवन धर्म के ऊपर सवार होता है उसके जीवन में बदलाव आ जाता है, उसका जीवन टर्न हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उसका जीवन धन्य। चलो बारात लेके चलो, बजाओ अपने ढोल नगाड़े जो भी हैं,
दिव्य शिव जी के बारे। डिम डिम डमरू बजावे लाहमा जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे लाहमा जोगिया, डमरू बजावे लाहमा जोगिया, डमरू बजावे लाहमा जोगिया। ओ हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डमरू बजावे लाहमा डमरू बजावे लाहमा जोगिया। गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल शीस, गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल शीस, गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल शीस, गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल, गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल शीस, गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लाल, रंग बभूति रमावे लाहमा जोगिया, रंग बभूति रमावे लाहमा जोगिया। ओ हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डमरू बजावे लाहमा जोगिया। हरी हरी जहो, मीठी मीठी ताली से बजो जहो। हरी हरी हे शंकरा। संग भूत बलियात और जोगनी जमात, भूत बलियात और जोगनी जमात, संग 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 भूत बलियात और जोगनी जमात। हरदम राम नाम गावे लाहमा जोगिया, हरदम राम नाम गावे लाहमा जोगिया, हरदम राम नाम गावे लाहमा जोगिया, हमारे जोगिया, हमारे जोगिया।
नागरी उछाला हाथ कान पहरे प्याला पहरे, नागरे उछाला पहरे कान बिछवाला पहरे, नागरी उछाला हाथ कान पहरे प्याला, नागरे उछाला कान बिछवाला, बस चढ़िया वे रामा बस चढ़िया वे रामा जोगिया, चढ़िया वे रामा जोगिया, हमारा जोगिया हमारा जोगिया हमारा जोगिया हमारा जोगिया, बचावे के जो देवा करे सारा जग सेवा करे, लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा करे, लोक के जो देवा सारा जग कर सेवा, तीनों लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा, जगत के दाता है हमारा, पूरे जगत के दाता है हमारे जोगिया, पूरे जगत के दाता है हमारे जोगिया, हमारे जोगिया हमारे जोगिया हमारे जोगिया, बोल दुल्हा सरकार की जय हो। आज कई लोग मुझे लगता दूर दूर से भी आए हैं, कई बाजार से भी आए, मुझे लगता संगमलाल जी भी दिखाई दे रहे हैं पीछे, और भी अगर कोई सम्मानित व्यक्ति आए तो इसलिए हम इशारा कर रहे थे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस क्षेत्र में हमें आए हुए कई वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि हम 2007 में पहली कथा में आए थे। हमारे आदरणीय अटल जी मिश्रा जी हैं, आचार्य अटल मिश्रा जी, इन्हीं के माध्यम से हम आपके क्षेत्र में आए, और आप लोगों से अगर मिल रहे हैं तो उसका सारा श्रेय अटल जी को जाता है। एक बार जोरदार तालियों से अटल जी का। और फिर क्षेत्र के सभी लोगों से, आपके साथी नीरज माधवाचार्य जी, आपसे फिर दोस्ती हुई, फिर ये जो संवाद की कड़ी थी बढ़ती चली गई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे कथाएं होने लगी, हम कथाओं को और लेकर के आए। फिर महेश जी ने कहा आपको आना ही पड़ेगा, राम कथा सुनाना ही पड़ेगा। तो हमने कहा आपका आदेश है साहब, है? तो आप सबका प्रेम है पूरे क्षेत्रवासियों का, और बाकी तो आपके क्षेत्र में अच्छे अच्छे विद्वान हैं जो कथाएं कर रहे हैं, पर कभी लगता है कि थोड़ा बाहर से भी पिया जाए। बोलो शंकर भगवान की। तो बंधुओं, भगवान शंकर की दिव्य बारात आई, आप सब जानते हैं।
कैलाश में जब शंकर जी की बारात पहुंची, शिव जी के पहले सारे देवता थे। कैलाशवासियों ने सोचा अच्छी बारात है, विष्णु को देख करके बोले दूल्हा जी अंदर आ जाओ। विष्णु जी ने कहा हम दूल्हा नहीं पीछे आ रहे हैं। पर दूल्हा को तुम देख नहीं पाओगे, जिंदा नहीं रहोगे कोई। जैसे भगवान शंकर की बारात आई, सबसे पहले बच्चे थे वहां, पहले बच्चे जाते थे ना देखने, बारात आ रही, बारात दो द्वारे पहुंचा, छोटे छोटे बच्चे गए थे, बारात आ रहा, विष्णु को देखा मजा आया, बहुत सुंदर दूल्हा। ब्रह्मा को देखा 4 मुंह वाला, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भजन के बीच में लेना, जो भजन होगा उसके बीच में, ये सब बीच में, बोलो शंकर भगवान की जय। तो जब शंकर जी की बारात वहां पहुंची है, बच्चे देख के घर भाग गए। मैया दरवाजा किवाड़ा वाड़ा सब खिड़की उनकी सब जरों के और के सब बंद करो। क्यों? बोले माँ बारात नहीं आ रही। क्या रहा? बोले पूरे शमशान चल रहा है। माँ जो बारात देखेगा वो किस्मत वाला होगा, जिंदा रहना चाहती है 2-4 साल, तो किवाड़े वाड़े बंद कर ले माँ। मैया दौड़ी, कैसी बारात है? बोले देख के तो जा। दौड़ी है, सब सखियां दौड़ी है, हिमाचल की नारियां, उन्होंने देखा, सब तितर बितर होने लगे। माँ मैना ने सुंदर आरती सजाई, दूल्हा सरकार की आरती करने के लिए आरती लेकर के आई। जब भगवान शंकर का विकट और विकराल रूप देखा तो आरती की थाली छोड़ के नीचे गिरी। अब शंकर जी ने नंदी से कहा क्यों रे नंदी, कैसे जगह, हम गलत जगह तो नहीं आए, सही जगह आ रही बारात। बोले आगे से नारद जी थे तो सही जगह पे। बोले ये थाली क्यों फट गई? अगर ये सास जी हैं तो सास जी तो प्रसन्न करना चाहिए थाली। बोले हो सकता है यहाँ का नियम ही ऐसा हो, थाली फटक के स्वागत होता हो। जैसे कभी कभी घर वाली ज्यादा गुस्से में हो ना, तो बाहर से घर में आओ तो अगर लोटा गिलास बजते हुए समझो तो समझो आज पारा चढ़ा हुआ है। क्यों? तो सारा गुस्सा कहीं थाली में निकल रहा है, कहीं लोटे में निकल रहा है, कहीं गिलास में। समझ लेना भैया, आज महाचंडी का रूप है, काली रूप में आ गए, इसलिए जाते ही सीधा प्रणाम कर लेना। हे भैया जय। इधर कोई चीज हंसी विनोद में कह लेते हैं, गलत मत सोचना किसी चीज को। कथा है साहब, राम कथा है, आनंद न हो तो कौन सी कथा है? फिर जीवन की व्यथा न मिटे तो कौन सी कथा है? बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो इधर भगवान शंकर द्वारे पे, मैया अंदर, हम कुछ नहीं, बेटी को हम गले में रस्सी बांध के जा रही है। सप्त ऋषि और नारद जी ने समझाया। माँ अम्बा स्वयं बोली, हे माँ, साक्षात जगत का मालिक, जगत का बाप शंकर तेरे द्वारे आया, तेरी बेटी को मांगने के लिए। कितना अच्छा अवसर दे दो भगवान शंकर को। तो रामायण के अंदर इतना ही वर्णन है कि सीधा ही फिर द्वारे पे मैया आए और अंदर ले आए शंकर जी को। शिव पुराण के अंदर बहुत विस्तार से ये कथा है। कभी भगवान शंकर अवसर देंगे तो आपके क्षेत्र में एक शिव कथा करेंगे, कभी शंकर जी चाहेंगे। हाँ, हमारे अटल जी शायद संकल्प ले भी रहे हैं, कई बार सोचते हैं कि एक शिव कथा हो जाए इस क्षेत्र में, पर वो शिव कथा विशाल रूप से होगी तभी हो सकता है। हाँ, मृत्युंजय आश्रम में, तो फिर जोर लगाना पड़ेगा मृत्युंजय आश्रम वालों को और सारे क्षेत्रवासियों को जोर लगाना पड़ेगा। एक तो आपको समय देना पड़ेगा, 12 बजे रात को हम तो नहीं जगेंगे भाई, समय निकालना पड़ेगा। और दूसरा, विशाल रूप से चारों तरफ हर हर महादेव हो, वो दिव्य यज्ञ हो, पूरे क्षेत्रवासी उसमें सहयोग करें। कभी अवसर ऐसे भगवान बनाए तो मन बन गया है, क्योंकि व्यास गद्दी पे बैठे, मन में आ गया तो हमने बोल दिया। बाकी हर शंकर जी की इच्छा जैसी। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान शंकर की जो दिव्य बारात था उसका स्वागत हुआ। शिव पुराण के अंदर आता है कि माँ मैना ने काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे मानोगे? बोले शिव जी जब सुंदर रूप बनाएंगे तभी हम अपनी बिटिया को देंगे, ऐसे गौराए को कौन देगा बेटी? तो भगवान शंकर बहुत दिव्य रूप में आए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार साधन भुज के उद्धारम। दिव्य रूप में भगवान आए। फिर आई है मैया, आरती उतारे, दूल्हे राजा अंदर आए, मैया को दिव्य मंडप में लाए। दिव्य समय में भगवान शंकर और भगवती पार्वती का विवाह संस्कार प्रारंभ हुआ। हिमाचल और मैना माँ भवानी का हाथ लेके अपने हाथ में
कन्यादान करने लगे। आंखें भीग चुकी हैं, हिमाचल की माँ मैना रो रही है। आज बेटी का हाथ अभी तो अपने हाथ में है, पर एक क्षण के बाद ये पराई हो जाएगी। कन्यादान का संकल्प भगवान महादेव को समर्पित किया। बाप ने हाथ जोड़ दिए, हे महादेव आप करुणा निधान है प्रभु, आपके सामने हमारी क्या औकात है। आपने कृपा की महादेव। माने का मैना ने प्रभु गृह किंकरी समझ करके इसका पालन आप करना, अपनी सेविका समझ करके। हमने प्राणों जैसा पाला है इस बेटी को, कोई गलती हो तो क्षमा। बेटी से कहा, बेटी जाते जाते कि हो यहो सात पियाई पियारी, चिरियाई बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करी हो। जाते जाते कहना, बेटी ये मत सोचना कि तेरा बाप ने आज तुझे किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। जैसा तेरा माँ बाप यहाँ बैठा है, ससुराल में तेरा दूसरा माँ बाप तेरी प्रतीक्षा में है। बेटी जाके उस घर में खुशहाल रहे। भगवान शंकर को समर्पित किया और इतना दहेज दिया, वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान शंकर पार्वती को लेकर के वापस आते हैं और फिर धीरे धीरे समय बीता, सब देवता अपने अपने स्थान चले गए। इधर षड जन्म कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसके लिए देवता प्रतीक्षा में थे और कार्तिक को सेनाध्यक्ष बना दिया गया। ये कथा संक्षेप में ही श्री रामचरित के अंदर आते। शिव पुराण के अंदर षड जन्म की कथा बहुत विस्तार से आती है। तारकासुर का उद्धार हो गया, आनंद हो गया। समय बीता, बहुत समय के बाद आज सहज भगवान शंकर कैलाश के शिखर पे वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जो प्रश्न भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से किए हैं, आज वही प्रश्न माँ भवानी जगदम्बा आदिशक्ति पराम्बा भगवान शंकर से कहती है कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। राम सो अवध निपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति होई। देखो शास्त्र पुराण वेद नित्य राम नाम का जप करते हैं, राम नाम की महिमा को गाते हैं। आप स्वयं भगवान श्री राम के नाम को जपते हैं। राम कौन है? राम कौन है प्रभु? कौन है राम? प्रभु एक राम को मैं जानती हूँ। क्या वही राम जिसे मैं जानती हूँ वो ईश्वर परब्रह्म अनादि अखंड अछेद्य अभेद्य जिसे वेद कहते हैं, क्या वही राम दशरथ का बेटा है कि दशरथ का बेटा राम कोई अलग है और जो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है राम वो कोई अलग है? अज्ञ जैसा प्रश्न। भगवान शंकर के नेत्रों से जल बहने, पूरी राम कथा भगवान शंकर के आगे घूमने लगे। तो शंकर जी ने कहा ध्यान में चले जाएंगे तो इसे कथा कौन सुनाएगा। भगवान ने ध्यान को बाहर किया, पार्वती की ओर खींचा अपना ध्यान और कहने लगे, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं रूप का। पार्वती तो धन्य धन्य है। एक बार नहीं कहा, दो बार कहा धन्य धन्य। क्यों कहा दो बार? इसलिए कहा तू धन्य है और वो धन्य है जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया है, वो भी धन्य है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य है पार्वती, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों उपकारी कहा पार्वती के लिए? कौन सा ऐसा उपकार का काम किया है पार्वती ने जो उपकारी कहा पार्वती को? भैया भगीरथ एक तप के बल पे गंगा जी को स्वर्ग से धरती पे उतार के लाई। धरती के जीवों के ऊपर भगीरथ ने कृपा करी है। वो तप का बल अपने पितरों को तो तारण किया, लेकिन आज भी गंगा न जाने कितनों को तार रही है। पर गंगा का एक क्षेत्र बना हुआ, उसी क्षेत्र से जाते हुए तारती है। या गंगा के पास जाकर के जो गंगा स्नान करता है वो तरता है। पर हे पार्वती, आज तूने जो राम कथा गंगा निकाली है, ये गंगा तो घर घर तक जाएगी और किसी दिन बालपुर के नजदीक में तिवारीपुर भाभी भी जाएगी, वहां सबको नहा के मुक्त कर देगी। बोलो शंकर भगवान।
इसलिए पार्वती को कब तुम समान नहीं को, वो गंगा जो भगीरथ लाया है वहां तक जाने के लिए समय भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। ये गंगा तो कोई एक लेकर के आया और आ जाओ साफ बैठ जाओ, किसी की कोई मनाही, मौज में कथा सुनो, ये वैसी तारण करने वाली है। बोलो शंकर भगवान की जय। तुम समान नहीं को पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने राम कथा का प्रश्न किया, इसलिए देवी अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूँ। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। उसको कान व्यर्थ है जिसके कानों में कृष्ण कथा, राम कथा, शिव कथा नहीं पहुंचती। इसलिए देवी तुमने पूछा है कि वो राम कौन है, राम कथा तुमने पूछी, राम जन्म क्यों प्रश्न किया, राम कैसे अवतरित, जो ईश्वर है वो कैसे किसी का बेटा बन के आता है, बाल लीलाएं कैसे की, सीता का हरण हो गया, क्या क्या लीला सब जानना चाहते हैं, रावण को कैसे मारा, बाद में राम जी राजा बन गए, फिर कैसे लीलाएं वो सब हम जानना चाहते हैं। सारी कथा जो मैंने पूछी है, जो नहीं भी पूछी है, सब कथा हमें सुनाओ। भगवान शंकर आनंद में आगे बढ़े। देवी ध्यान से सुनो, सगुण और निर्गुण में देवी कोई भेद नहीं होता है। तुमने कहा सगुण और निर्गुण का भेद बताओ, तो भेद है ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोले प्रभु सगुण और निर्गुण में भेद नहीं, बोले नहीं, बोले जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल है और पानी को आपने 0 डिग्री टेम्परेचर में रख दिया, तो जो गिलास के अंदर पानी रखा था उस पानी ने गिलास का आकार ले लिया। बस जब भक्त का प्रेम 0 डिग्री में पहुंच जाता, तो निर्गुण परमात्मा है वो सगुण साकार रूप में चला आता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा। 5 कारण रामायण के अंदर बताए गए। 5 कारणों को संक्षेप में हम श्रवण करें। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित तो सकल रस भोगी, बिनु वारी भक्तावल जोगी। देवी वो परमात्मा ऊपर ही बैठ के सब कुछ कर सकता है, पर भक्त के प्रेम में, भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के वो निर्गुण सगुण बन करके चला। वो तो वहीं बैठ के कंस को मार सकता था, लेकिन एक भक्त के लिए उसे आना पड़ता है। 5 कारण रामायण के अंदर बताए। पहला कारण जय विजय वाला कारण बताया, वो कथा आपने भागवत में कई जगह सुनी होगी। जय विजय सनकादि ऋषियों को रोक दिया था, श्राप लग गया था, उसी के कारण 3 जन्म लेने पड़े, उसी में रावण और कुंभकर्ण के रूप में। एक कारण ये बताया भगवान के होता है, दूसरा कारण बताया जलंधर। ये जो जलंधर है ना, ये भी शिव जी से प्रकट हुआ है। तो एक बार शंकर जी को माँ ने नेत्र बंद कर लिए थे, बस वही जल गिरा, उसी से जलंधर पैदा हो गया। समुद्र के किनारे पड़ा हो, चिल्लाने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा इसको क्या होगा, पकड़ लिया। अपने गोदी में चुप करा रहे थे, तो उस बच्चे ने ब्रह्मा जी का गट्टिया पकड़ दिया, और जो गट्टिया पकड़ा तो रोका ही नहीं। अरे ब्रह्मा ने कहा चुप करा रहे, ऊपर से मेरा गला दबाना, तो ठीक है तूने मेरे आंख से, आप जो गला दबाए तो पानी निकलेगा ना आंख से, तूने मेरे अंदर से जल निकाल दिया, इसलिए तेरा नाम जलंधर रख देता हूं। जा। जलंधर ने तपस्या किया, देवताओं को बड़ा कष्ट दिया जलंधर ने। आप सब ये कथा भी जानते हैं, शिव पुराण के अंदर ये भी विस्तार से आती है। फिर विष्णु को भेज करके भगवान ने सतीत्व का वहां भंग किया और फिर जलंधर का उद्धार किया। तो वही सती वृंदा ने जो श्राप दिया था, उसी को अंगीकार करके भगवान अवतार का कारण बनते हैं। एक कथा सुनाई, नारद जी की कथा सुनाते हैं। नारद जी को वो भी कथा आप सब जानते हैं। कैलाश की गिरी गुफा में आ गए थे, ध्यान लग गया, कामदेव को इंद्र ने भेज दिया। जब कामदेव आया, नारद को विचलित करना चाहता है, लेकिन नारद की समाधि को नहीं डिगा पाया। क्यों? नारद जी उसी जगह में बैठे थे जहां शंकर जी पहले बैठ चुके, वो तपस्या की स्थली। कामदेव ने सोचा हम हरा नहीं पाए, सारे बाण मार दिए, इसलिए कामदेव ने सीधा सरेंडर कर दिया। साथ धनुष बाण एक किनारे रखे, नारद जी के बाबा आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है तपस्या। जो काम
निर्माण नहीं कर सका वो फूल की माला कर गई। नारद जी का आप जैसे तपस्वी कौन हो सकता बाबा? शंकर जी ने तो भस्म कर दिया था, देखो आपने कुछ भी नहीं किया, इतने बड़े तपस्वी आप जैसे कोई नहीं हो सकता है। बस धीरे धीरे अभिमान का अंकुर अंदर आया, सीधा शंकर जी के पास गए। बोले शंकर जी ने कहा बहुत दिनों में आ रहे नारद जी। बोले बहुत दिनों में नहीं आएंगे, इधर ही बैठ गए, ध्यान में लग गया, ध्यान कामदेव आया था, हमने जलाया नहीं। शंकर जी ने कहा अच्छा अभिमान का अंकुर तुम्हारे अंदर। बोले ठीक है तुमने अच्छा किया जलाया नहीं। पर नारद जी ये बात आप हमसे कह रहे किसी और से मत बताओ, विशेष करके विष्णु जी से तो बिल्कुल भी मत बताना। तब श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, सोचे शंकर जी हमको देख के जल रहे हैं, हमारी तपस्या को देख के जल रहे, इसलिए किसी से मत बताना, हम तो बताएंगे। अभिमान पतन करता है। ब्रह्मा जी को बताया, फिर विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब स्वागत किया। आओ आओ नारद जी, कहाँ रहते हो, बहुत दिन से दिखाई नहीं, क्या करें? बोले बैठे थे तपस्या में, ऐसी ऐसी घटना घटी, सब कुछ बता दिया। अंत में कह दिया सब तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे प्रसाद से हो। भगवान शंकर जान गए, भगवान विष्णु जान गए, अभिमान का अंकुर हो गया, भक्त का पतन होगा, इसलिए इसके ऊपर करुणा करके कृपा करनी है। भगवान विष्णु सोचे, नारद जी वहां से निकले, बीच में सारा मायामय नगर बना दिया। सीलनिधि राजा, उसकी बेटी विश्व सुंदरी भुवन सुंदरी बेटी। नारद जी वहां पूछे, सीलनिधि ने अपनी बेटी का हाथ नारद जी के हाथ में, जब बाबा जरा हाथ देखो, जबकि कोई महात्मा जब आता है तो हम क्या बोलते हैं, बिटिया जाओ बाबा के पैर छू लो, ऐसे बोलते कि नहीं? तो सीलनिधि ने सीधा हाथ दे दिया, बोले हाथ देखो जरा। अब जैसे हाथ का स्पर्श हुआ तो नारद जी को लगा कि ये तो हाथ देखे, रेखा उखा देखी तो हो, अब ये लगा कि ये मुझे मिल जाए। ये सारी माया भगवान विष्णु ने रची, क्यों? क्योंकि अभिमान को नष्ट करना है, नहीं तो भक्त का पतन होगा। इच्छा हुई है मुझे कैसे प्राप्त होगी? ये तभी प्राप्त हो सकती क्योंकि यहाँ हजारों राजा आए हुए हैं, सब सुंदर हैं, अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, पैसे वाले हैं, सबको अपने पास कुछ नहीं, तुम बोलो ये भाई कुछ भी नहीं, अपने को कौन बरेली है। नारद जी ने भगवान विष्णु का वहां से निकले, स्मरण किया, भगवान विष्णु क्या बात है नारद, टेंशन में दिखा, टेंशन नहीं होगी, शादी नहीं हुई अभी तक, शादी करने में शादी, हाँ क्या चाहिए, पैसे वैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, BMW भेज देते हैं, उसी में बैठ के चले जाना। बोले ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले तुम्हारा रूप चाहिए। भगवान ने कहा मेरा रूप? बोले हाँ। बोले दे दो प्रभु। बोले ठीक है, ले दे दिया, सारा शरीर अपना दे दिया, अमुक बंदर का बना के भेज दिया। नारद जी वहां पहुंचे, ए फूल के बैठेंगे, अब तो हमारे माला गिरेगी, हम तो शादी हो जाएगी। तो माला वाला कुछ गिरी नहीं। जैसे उस कन्या ने देखा नारद जी को तो सोची बांदर भी आ गया, ये बंदर क्यों आया? वहीं से घूम गई दूसरी तरफ, जो घूमी तो नारद जी ने सुना, हो सकता हमको देखा नहीं हो। नारद जी उसके आगे फिर चले गए, उधर उस लाइन में बैठ गए, वो फिर घूम के उस तरफ चले गए ना, तो हो क्या गया, शिवगण बैठे थे, वो हंसने लगे दूर दूर, अरे थोड़ा शकल तो देख लेते अपने, बड़ा गुस्सा आया, शकल तो देख लेते हैं, मतलब जो दूसरे को कहता है ना कि अपनी शकल देख जरा, वो रावण बनता है। ये जो शिवगण है, इन्होंने कहा अपनी शकल तो देख लो जरा बाबा। नारद जी ने कहा तुम मेरे हंसी कर जाओ, राक्षस बनोगे। तो उनको तो शाप दे दिया, गुस्से में सच में अपनी शक्ल देखी तो सब तो ठीक ठाक है, लेकिन मुख बंदर का बन गया। अब गुस्सा आया भगवान विष्णु को, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई तुम्हारा विष्णु, अब तुम्हें दंड मिलेगा। तो अपने को स्वतंत्र समझते हो, अब अच्छे घर तुमने हाथ दिया, आज तक तो कोई मिला नहीं गुरु, तुम्हारी जो मर्जी जैसे चाहते हो वैसा तुम करते हो, अब तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। इतने गुस्से में जो रोज हमेशा श्रीमन नारायण 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 जो हमेशा ऐसा जपते थे, वो अब गरियाने लगे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु बीच में ही प्रकट हो गए, क्योंकि वो माला विष्णु के गले में चली गई और विष्णु उनको लेके निकल गए थे। यहाँ वैसे ही परेशान थे, बीच में विष्णु मिल गए। क्या बात है, टेंशन में नहीं होंगे, तुमने बहुत छल किया हमारे साथ में, हम रो रहे, शादी नहीं हुई हमारी, आधी में रह गई, इसलिए हम रो रहे हैं, इसलिए तुमको भी मेरी तरह रोना पड़ेगा, मनुष्य का शरीर लेना पड़ेगा। बंदर का मुख दिया हमें, यही बंदर तुम्हारी स्त्री की खोज में सहायता करेंगे। जाओ
साफ दे दी भगवान। तत्क्षण माया हटाई तो लीला वही सामने, केवल विष्णु, कोई वहां सील नदी की बेटी कुछ नहीं, गरिया रहे थे, मैं क्या कर दिया, क्या करूं, अरे जाओ शिव जी का नाम जपो। सीधा बनारस काशी आ गए और काशी में बैठ करके नारद जी ने भगवान शंकर की पिंडी बना करके विश्वेश्वर का नारद जी नित्य पूजन करने लगे। आओ 2 मिनट आप भी शंकर जी को स्मरण कर लो और इसके बाद सीधा राम जन्म की ओर जाएंगे। आप लोग लंबा समय रोज ही खींच रहे हो, फिर समय बाद में लंबा खींचता है। ये तो सोचो कि सुबह जल्दी उठना रहता है, फिर नित्य का अपना नियम पूरा करना पड़ता है, फिर अपना स्वाध्याय करना पड़ता है। तो हम ज्यादा लंबा समय नहीं खींच पाएंगे क्योंकि हम थक जाते हैं। बोलो शंकर भगवान जय। बोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, बोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में, है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना, बोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, बोले महादेव जय। मीठी मीठी ताली सेवा करो। परम आदरणीय हमारे संगमलाल भोजनवाल जी, जो भगवान के परम भक्त हैं, माँ भगवती के परम उपासक हैं। आपके दिशा निर्देश में बड़े दिव्य दिव्य धार्मिक आयोजन हो चुके हैं। इस कथा पंडाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप आकर के महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय संगमलाल भोजनवाल परम सत्य हमारे पंडित नीरजनाथाचार्य जी, जो मृत्युंजय आश्रम के संस्थापक हैं, वह संचालक हैं और हमारे बड़े भाई और हमारे बड़े प्रिय स्नेही हैं। हमें आपका बराबर स्मरण प्राप्त होता रहता है। आप दोनों नाम भाव को देने की यातना करते हैं। सदमार्ग दिखाते हो, कमरों के मधुर स्वर से सदमार्ग दिखाते हो। मैं मूर्ख सबने
पे भरोसा है, कोई राह नहीं दिखती, सिर्फ तुझे भरोसा है। एक आस जगी तुझसे, एक आस जगी तुझसे, तू लाज बचा देना, बोले मेरी मैया शंकर मेरी मैया हे मेरी नैया को। जगदम्बा के स्वामी देवादि देव नमामि हे जगदम्बा के स्वामी देवादि देव नमामि। सबके मन की जानो शिव शंकर अंतर्यामी, सबके मन की जानो शिव शंकर अंतर्यामी। दुख आप मेरे मन का, दुख आप मेरे मन का, महादेव दुख आप मेरे मन का, महादेव बोले मेरी मैया मेरी मैया हे बोले मेरी नैया को। महादेव जटा में तुमने गंगा को छिपाया है, महादेव जटा में तुमने गंगा को छिपाया है। माथे पर चंद्र सजा विश्वभर लपटाए, माथे पर चंद्र सजा विश्वभर लिपटाया है। मुझे नाथ गले अपने, मुझे नाथ गले अपने महाकाल लगा देना, बोले मेरी महाकाल लगा देना, बोले मेरी नैया को। आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, बोले
की जय। तो ये कारण बताए और आगे कारण बताया। मन शत्रुपा और मन महाराज, 2 बेटा और 3 बेटियां, ग्रस्त निकलता चला गया, वृद्धावस्था आ गई, चौथे पन आया, फिर भी भजन की तरफ मन नहीं जाता। इसलिए बेटों को राज दे करके कामधेनु तीरा चले आए। पहले नैमिषारण्य आए, कामधेनु के तीर पे द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा और राम जी आए। मंत्र किसका है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठाकुर जी का, कृष्ण जी का ये मंत्र जपा। और बार बार ब्रह्मा जी विष्णु जी आते, पर ध्यान नहीं टूटता। दोनों के दोनों ध्यान में बैठ करके नित्य जप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नववाणी आकाशवाणी हुई, प्रार्थना की भगवान से, कृपा करें, क्या चाहिए मनुष्य रूपा? आपको भगवान स्वयं प्रकट हो गए। क्या चाहिए? बोले हमें आप जैसा बेटा चाहिए। बोले हमारे जैसा तो हम ही हैं, दूसरा कोई डुप्लीकेट है ही नहीं हमारा, इसलिए हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। इनका तप का वर्णन किया। आगे प्रताप भानु राजा की कथा भी आती है, तो उसको भी वंदन करते हुए सीधा हम राम जन्म की जाएं, क्योंकि ये प्रताप भानु अरिमर्दन, ये जो कथा है ये रावण के जन्म से जोड़ती है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ये कथा रावण के जन्म से जोड़ती है, क्योंकि 3 जन्म ब्राह्मण का शाप है, 3 जन्म का उसका प्रमाण है। रावण का जन्म हुआ, कुंभकर्ण और विभीषण, सौतेली मां से विभीषण का जन्म हुआ। रावण ने तपस्या की, हम काहू के हम मरे नहीं। हर कोई ये चाहता है कि हम मरे नहीं, पर मरना ऐसा ध्रुव सत्य है जो टाला नहीं जा सकता। मैंने कल कहा था ना, मौत ने जमाने को ये समाधि खा दिया डाला, कैसे कैसे रुस्तम। हर कोई चाहता हम मरे नहीं, ऐसे रावण भी चाहता है। बोले ऐसा कोई नियम नहीं बना कि मरना नहीं, भैया मरना तो पड़ता है, कोई बहाना ढूंढ लो। पर नर बानर से हमें डर नहीं, इनको तो हम ऐसे खा जाते हैं, राक्षस इनको तो हम ऐसे खा जाते हैं। इनके हाथ से मृत्यु मांगी, वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया, तो विष्णु जी को तो आना ही पड़ेगा। इसलिए रावण का धरती के ऊपर कोप बढ़ने लगा। इसने सबको, अपने राक्षसों को इकट्ठा किया। अपना बेटा मेघनाथ से कहा, मेघनाथ सारी धरती में घूम जाओ, जहां यज्ञ हो रहे विध्वंस करो, भाई ब्राह्मण को कष्ट दो। क्यों? बोले यही तो यज्ञ कराने वाले जजमान से कहते, जजमान ये करवा ले, वो करवा ले, जजमानों से ये करवा, इनको दंड दो। सबसे पहले ब्राह्मणों को दंड दो। धरती के यज्ञ बंद होने लगे, रावण का आतंक फैलने लगा। धीरे धीरे धरती बड़ी कष्ट में आई, धरती रोई है। धरती कहती तुम मेरे ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग टावर खड़े करते हो, कितना खोदते हो मेरे छाती को, पर मुझे कष्ट नहीं लगता। कितना जेसीबी मार मार के मुझे छेदते हो, मुझे दुख नहीं लगता। क्यों? तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, मेरे बेटा का घर बसे। माँ तो यही चाहती है, मुझे दुख नहीं लगता है। तुम मल मूत्र मेरे ऊपर त्याग करते हो, पर मुझे दुख नहीं लगता। क्यों? मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ को दुख नहीं लगता, पर मुझे दुख तब लगता है जब कोई पापी धरती के ऊपर पैदा हो जाता है। मैं सबका वजन सहन करने में मुझे आनंद आता है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। और बच्चे का वजन थोड़ी लगता माँ को, मुझे नहीं लगता, पर मुझे दुख तब लगता है जब पापी बढ़ते। धरती बड़े कष्ट में आई, ब्रह्मदेव के पास, हे ब्रह्मदेव कुछ करो, कष्ट में हो। ब्रह्मा ने कहा चलो। सारे देवता एकत्रित हो गए। कोई कहता है यहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है कि वो तो वैकुंठ में रहते, वैकुंठ चलो। कोई कहता है इधर चलो, कोई उधर चलो। शंकर जी ने कहा तो इनको खुद ही ठिकाना नहीं देवताओं को कि भगवान मिलेंगे कहाँ, तो ये दूसरे को क्या बताएंगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई कहता है यहाँ चलो। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नवे, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान शंकर खड़े हो गए, देवताओं तुम्हें खुद ही ठिकाना नहीं, भगवान कहाँ मिलेगा? अरे भगवान जहां तुम चाहो वहां प्रकट हो जाता है, इसलिए यहीं पे गाओ भगवान।
रो भगवान के लिए। हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो तो सर्वत्र है, समान रूप में तुम कहीं भी चाहो वहीं प्रकट हो सकता है भगवान। मैं निवेदन कर रहा था, एकनाथ जी ने गधे के अंदर भगवान का दर्शन कर लिया था। जब वो पवित्र गंगा जल लेकर के जा रहे थे यहाँ गंगोत्री से और रामेश्वर चढ़ाने के लिए, जब राजस्थान की रेतीली भूमि में निकल रहे थे, कांवरिया लेकर के टोली के साथ में एक गधा बिना पानी का मर रहा था। राजस्थान में जल नहीं मिलता, जल्दी मर रहा, एक क्षण अगर पानी का बूंद न गिरे से मर जाएगा बेचारा। कांधे में कलश है जल का, कहाँ का पवित्र पावन गंगा जल। अरे एक क्षण तो मन में आता है कि ये तो पवित्र जल शिव को चढ़ेगा, पर दूसरे क्षण आता है कि मुझे तो मेरा शिव इसी के अंदर। टोली ने कहा, ओ क्या कर रहे हो एक ना? बोले ये जल शंकर जी को चढ़ाएंगे। कहाँ है शंकर? बोले इस गधे के अंदर मेरा शंकर बैठा है, कहता है कि मुझे यहीं पे जल पिला दे भैया। सो उड़ेल दिया उस गधे के मुंह में वो गंगा जल, और वहीं से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान गधे के अंदर भगवान। देवताओं से कहा भटको मत, यहीं पे बैठे बैठे हे देवताओं स्तुति करो भगवान की, धरती का कष्ट दूर होगा, हम भी कष्ट में हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रनत पाल भगवान, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु ग्रहण। जय जय रविवासी सर्वगतवासी व्यापक अभिगत गोती चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद, विरागी विरागी अनुरागी विगत मोह मुनि, निवासद गावै गुणगण गावै जयत सच्चिदानंद। जय सृष्टि उपाय विविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सोमंगारी चित्र हमारी, जानिय भगति न दूजा। जो भय मन जन मुनि मन जन पद जन मुक्ति करो, बच प्रभुवानी छावी सुनामी, चरण सकल सोरो शारद सुति सेवा ऋषय से सारो को नहीं जाना। जय भीम प्यारे देव पुकारे, प्रभु सुश्री भगवान, प्रभु सुश्री भगवान, प्रभु सुश्री भगवान। जैसे देवताओं ने स्तुति की नभवाणी आकाशवाणी में, हे देवताओं चिंता मत करो, तुम चिंतित मत हो, चिंतन करो, चिंता को छोड़ो और चिंतन को बढ़ाओ, तभी भगवान आएंगे। कश्यप और अदिति ने जो दिव्य तप किया उनको मैंने पहले ही वरदान दे चुका हूँ। मैं धरती पे आने, वे धरती तेरे कष्ट को देख रहा हूँ मैं, तो चिंता मत कर। तेरे कष्ट के हरण करने के लिए कश्यप और अदिति दशरथ बन करके आ चुके हैं, उन्हीं के अंगने में मैं राम बन करके आऊं। हे देवताओं तुम्हें आज्ञा है धरती पे चले जाओ। सबको भगवान ने आज्ञा दी, निज लोक कही विरंच गे, देवन यह सिखाए, वानर तन धरि धरि नहीं, हरि पद सेव जाए। प्रभु की आज्ञा मिली सबको, सब आनंद होने लगा। इसी समय में अवध में अवधपुरी रघु कुल मनिरा, दशरथ धर्म धुरा कर गुण ज्ञानी, धर्म धुरा गुण निधि ज्ञानी।
हृदय भगति मति साधन हृदय भगते मोहि साधन। अवध में इस समय एक राजा है। कैसे राजा है? वेद विदित ते ही दशरथ नाव, नाम पड़ा है दशरथ, और मति भगवान में है, मति सारंग पानी, मति परमात्मा में लगी है, गुण गुण की निधि है, खजाना है गुणों की। वेद विदित नाम है दशरथ, गुणों की खान है, और हृदय में भगवान की भक्ति है। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीन रानियां हैं। रानियां कैसे हैं? बोले पति अनुकूल, पति के अनुकूल रहने वाली, और उनकी भी मति भगवान में लगी है, परमात्मा में लगी है। पति की भी मति परमात्मा में और पत्नी की भी मति परमात्मा में, दोनों की मति परमात्मा में लगी। तीनों पति के अनुकूल रहने वाले। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, अवस्था बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ चुका है। इसलिए एक बार हो पति मन मानी, एक बार हो पति मन मानी, भय जानी मोरे सुख जानी, भय जाने मोरे सुख जानी। गुरु कह गया तुरंत नहीं पाया, गुरु तुरंत नहीं पाया, चरण लागी करी शरण लागे इतनी अवस्था बीत गई, अभी तक संतति नहीं हुई। क्या करें? किसके पास जाएं? किसको रोएं? किसी के पास नहीं जाएं। गुरु गए तुरंत नहीं पाया, सीधा गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ ले। हे गुरुदेव, अवस्था व्यतीत होती चली गई। चिंतित है, क्या बात है बेटा? बोले गुरु जी बूढ़े हो गए, अभी तक संतति नहीं हुई। चरण पकड़ लिए गुरु के। जीवन में सुख आए तो गुरु के चरण में रहो, और जीवन में दुख आए तो गुरु के शरण में रहो। ये कथा हमें यही सिखाती है। जब जीवन में आए तो भी गुरु के शरण में, जब दुख आए तो गुरु के शरण में, जब सुख आए तो भी गुरु के शरण में रहो। दुख में रहोगे, संसारियों को बताओगे, तुम्हारे दुख बढ़ाएंगे और वाले रुलाएंगे तुम्हें। इसलिए गुरु के पास आना। गुरु जी ये कष्ट है, तत्क्षण गुरु को उपाय बता। इसलिए गुरु के पास में गए और अपना सुख भी बताया कि आपके आशीर्वाद से हे गुरुदेव चक्रवर्ती साम्राज्य मुझे मिला है, नारी अनुकूल, प्रजा अनुकूल, सब कुछ मेरे अनुकूल है, लेकिन संतति नहीं। तो गुरु तत्क्षण बोले, धर्म धीर हो सुतचारी, धर्म धीर होई सुतचारी, हे भुवन विदित भगत भयारी, हे भुवन विदित भगत भयारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरुदेव महाराज ने कहा, राजन आज तक क्यों नहीं बोला? इतनी अवस्था हो गई, आपने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमेशा आपने केवल सुख बताए, दुख कभी बताए नहीं। और हम जिसको मिलते हैं उसको अपना दुख रोना रोते रहते हैं। ये नहीं बोलते कि भगवान ने इतना घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, नहीं, जिसके पास अपना रोना रोते हैं। गुरु जी आपकी कृपा से सब मिला है, संतति नहीं। गुरु जी ने कहा चिंता नहीं बेटा, तुमने आज तक मांगा नहीं इसलिए मिला नहीं, अब मांग रहे तुरंत। सीधा उत्तराखंड फोन लगाया, वहां से श्रृंगी ऋषि के आश्रम, श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया गया। तीनों रानियों के साथ राजा बड़े भाव और श्रद्धा के साथ यज्ञ हो गया।
भाव और प्रेम के साथ में यज्ञ में आहुतियां पढ़ने लगे। श्रृंगगिरी से सुंदर वेदोच्चारण कर रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, स्वाहा स्वाहा हो रहा है। सभी देवता प्रकट होकर के आहुतियों को लेने लगे हैं। आनंद होने लगा, यज्ञ की धूम चारों ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो समय आया कि यज्ञ की पूर्णाहुति की ओर जैसे बढ़े तो वैसे यज्ञ नारायण यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। यज्ञ नारायण भगवान चरु का पात्र लेकर के प्रकट हो गए और वो चरु का पात्र गुरुदेव के हाथ में दे दिया। यज्ञ नारायण अदृश्य हो गए। चरु का पात्र, प्रसाद का पात्र गुरुदेव ने लिया और दशरथ जी के हाथ में दे दिया कि तीनों प्रसाद मिल गया। तीनों रानियों में यथा भाग बांट दो। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग आधे कर दीना। जैसे प्रसाद मिला दशरथ जी ने उसके दो भाग कर दिए। एक भाग कौशल्या को दे दिया, जो दूसरा भाग बचा है वो कैकेयी को देना है, पर कभी सुमित्रा भी तो है, इसके उसके भी दो भाग कर दिए। एक भाग कैकेयी को दे दिया। अब ये लगा कि जो बड़े बड़े भाग थे वो तो बट गए, छोटा वाला भाग सुमित्रा कहीं इसके मन में कुछ ऐसा ना हो, इसलिए बचे हुए भाग के दो भाग करके दोनों रानियों के हाथ में दे दिया। किसको? कौशल्या और कैकेयी। तुम सुमित्रा को दो, तुमको सिंगल मिला और सुमित्रा को डबल। सुमित्रा को जैसे दिया तो माँ सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई, बोली माँ आपको एक ही मिला प्रसाद, हमको दो दो, तो भगवान करे मेरे दो हो और मेरे दोनों आपके पुत्रों की सेवा में लगेंगे। माँ ये मेरा आज ग्रहण करती हूँ। और जैसे तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया तो भगवान गर्भ में आए और बड़ा आनंद होने लगा। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, भई हृदय हर सित सुख भारी, भई हृदय हर सित सुख भारी, जा दिन के हरि गर्भ आए, जा दिन के सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, स्वागतम राघवान, शरणागतम राघवान, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम राघवान, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम राघवान, स्वागतम राघवान, शरणागतम राघवान, स्वागतम की ओर हैं। सारे देवता आसमान में आकर के गर्भस्पति भगवान की करते हैं। पुष्प लेकर के सारे देवता प्रतीक्षा में हैं कि भगवान प्रकट हो प्रभु, क्योंकि समय 10:10 हो गया, इसलिए प्रभु अब जल्दी प्रकट हो जाओ, इन सबको छुट्टी दो, वैसे भी विलंब से सभा है, मुक्त करो इन्हें वे। और देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति की। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, वो दिव्य समय आ गया है। कौन सा समय? जब भगवान राम ने प्रकट होना है, जब हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है साहब। अरे अंग्रेजी वर्ष मनाते हो जिस समय धरती पूरी पहले ठिठुर के बैठी है बेचारा। हमारा जब नव संवत्सर आता है तो पहले धरती वसंत के साथ श्रृंगार करती है साहब। वो हमारा चैत्र का महीना जब आता है तो नया साल आता है, हम भगवती और राम की आराधना के साथ में अपना नया वर्ष शुरू करते हैं। वो तो ठंडी में होता है, वो जनवरी वाला, वो अपना नहीं है, पर मना लो कोई बात नहीं, क्योंकि गिनती तो उसी की चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
हाँ? इसलिए वो भी मनाओ, लेकिन अपना जो नव संवत्सर है इसको धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। चैत्र का महीना है, ग्रह वार तिथि योग नक्षत्र सब अपने आप अनुकूल हो गए। क्यों? क्योंकि राम का प्राकट्य का समय आ रहा है। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत घामा, मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का प्राकट्य का समय आ रहा है। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, प्रतिपदा नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, देवी की आराधना शुरू हो चुकी है। जगदम्बा की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी आज नवमी तिथि आ गई है। पवित्र पावन ये पवित्र महीना शुक्ल पक्ष मधुमास शुक्ल पक्ष पवित्र पावन समय, इनका मध्य का समय जहाँ आया, घड़ी जैसे 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 अवधि मुहूर्त की ओर बढ़ी है, धरती ने पूरा श्रृंगार कर दिया, क्योंकि मेरा राम आने वाला है। जो छकोरे चलने लगे, मंद मंद करके पवन बहने लगा। आहा, आसमान में भगवान सूर्य मध्य की ओर बढ़ गए हैं। स्वच्छ आसमान निर्मल पवित्र, क्यों? निर्मल मन जल सो मई पावा, मोहि कपट छल शुद्ध न भावा। तो दिव्य समय आया, भगवान के प्राकट्य का दिशाएं अनुकूल हो गई। रावण ने जो यज्ञों की अग्नियां बंद करा दी गई थी, वो अग्नियां यज्ञ कुंड से स्वयं प्रकट हो गई है। जो रत्न धरती के अंदर छुपे थे, वो रत्न अपने आप ही प्रकट होने लगे। क्यों? रत्नों ने कहा अब हमारा धरती के अंदर रहने का क्या काम है, क्योंकि हमारा भगवान प्रकट हो रहा है, अवतरित हो रहा है। इसलिए वो रत्न स्वयं प्रकट हो गए। नदियां मंद मंद बहने लगी, वायु मंद मंद बहने लगा। धीरे धीरे मध्य का समय जहाँ आया, मैया के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजा रामचंद्र भगवान, रामचंद्र भगवान की जय। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याय प्रकाश, हर सिद्ध महतारी मन मन भावे भगवो जानी, अभिरामा जीवन श्यामा निज रायत बज जानी, भूषण वनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु जय हरि गौरी हसपति गौरी वेद नरता, रावण ज्ञाना वेद वेद पुराण सागर सब गुण आगर जीवावरी संगीता, ओ अमृत लागे जत अनुरागी भय माँ के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, माँ और पिता दशरथ जी ने और कौशल्या जी ने बंधन किया। बोले माँ हम आपके बेटा बन के आ गए हैं। माँ कौशल्या ने कहा बेटा बन के आए कि बाप बन के आए?
ये क्या, ये 4-4 हाथ, ये शंख चक्र, ये ऐसे होते बेटे? भगवान ने कहा तो फिर कैसे होते हैं? बोले बेटे तो छोटे होते हैं। भगवान ने कहा छोटा बनना पड़ेगा। बोले हाँ, तो भगवान छोटे बन, अब ठीक है। बोले ठीक नहीं है। क्यों? बोले 4 हाथ वाला कोई पैदा हुआ तो लोग बोलिए कौशल्या ने क्या पैदा कर दिया, ये 4 हाथ हटाओ, ये शंख चक्र हटाओ। भगवान ने कहा ठीक है मैया, 4 हाथ शंख चक्र अब ठीक है। बोले अभी भी नहीं, अभी भी तुम बड़े लग रहे हो। पैदा होकर बच्चा एकदम छोटा रहता है, एकदम छोटे रूप में, शिशु रूप में भगवान आ गए। बोले अब ठीक है। बोले अब भी ठीक है। बोले फिर अब क्या करूं? बोले अब रो। तो भगवान रोने लगे। बोलो बाल राम भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच में भगवान राम की झांकी आ रही है। आप सबको खूब सारी मंगल कामनाएं, मीठी मीठी तालीम के साथ में भगवान की झांकी का स्वागत। झांकी बनाइए क्या? नहीं बनाई? तो ये राम जी हैं यहाँ बैठे हुए। तो राम जी की ये झांकी है। हमारे बीच में माँ भगवती के परम उपासक नरेंद्र सिंह जी उर्फ कालू सिंह जी आए, आपका भी स्वागत है। और बंधुओं, ये दिव्य अवसर राम जन्म की महेश जी आपको, पुष्पा जी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान आपके जीवन में खूब मंगल करे, आपके जीवन में ऐसा ही उत्सव हमेशा मनता रहे। आपके सभी बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, सारे परिवारीजनों को इस मंगल उत्सव की खूब सारी बधाइयाँ। बधाई हो। आपके कुटुंबीजन, आपके मेहमान, आपके परिवार, आपके नातदार, रिश्तेदार, आप सभी को भी खूब सारी बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। हमारे आचार्य श्री बड़े भैया मनोज जी और वेद प्रकाश जी, अटल जी और हमारे रतुड़ी जी और हमारे संगीतकार अजय जी हमारे साथ में हर जगह साथ देते हैं। आपकी पूरी टीम, हमारे साउंड वाले भैया और हमारे सभी साथी, देखो कैमरामैन भी पहुंच चुके, हमारे न्यूज वाले भाई कुलदीप जी, तो आप भी लाइव दे रहे हैं। कुलदीप जी आपको भी और सभी मेरे साथियों को इस मंगल अवसर की खूब सारी बधाई।